खुद पर प्रभाव डालेगी तब दूसरे पर प्रभाव दिखेगा। प्रभावना कैसे होगी? पहले खुद की प्रभावना अपने अंदर तो हो जाए, बाहर की प्रभावना तो होती ही रहेगी। होगी क्या नहीं? भगवान की जिनेन्द्र देव की वचन ही क्या है? औषधि है। क्या है वचन? औषधि है। अगर आपने भगवान के वचनों को समझ लिया ना तो आपको किसी और औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हर दिन की जिनवाणी को पढ़ने रहो ना तो आपको जो बिना फालतू की बातें जो दिमाग में आती रहती है ना वह आना बंद हो जाएगा। क्या सोचोगे? सिर्फ आपको जिनवाणी ही सोचने में आएगी, बाकी बातें नहीं आएंगी। इसलिए वस्तु जल में रहकर, वस्तु जैसे कमल जल में रहकर मगर जल से भिन्न होता है, वैसे भी आप संसार में रहोगे मगर संसार से भिन्न रहोगे। कैसे? तो भक्ति के प्रभाव से आप संसार से भिन्न हो सकते हो। हो सकते हो क्या नहीं? हो सकते हैं। जैसे मीरा संसार में तो थी मगर वो कृष्ण की इतनी भक्ति में लीन थी कि उसको संसार नहीं दिखता था। दिखता था क्या? नहीं दिखता था। वो जहां भी देखती थी उसको क्या दिखते थे? श्री कृष्ण जी दिखते थे क्या नहीं? वैसे ही हम क्या भगवान की भक्ति में इतने लीन है कि एक घंटे के लिए भगवान के पास आए हैं तो क्या भगवान ही भगवान दिखे? नहीं, हम भगवान के पास तो आए हैं मगर क्या दिखता है? पूरा संसार दिख जाता है हमारी नजरों के सामने मगर भगवान नहीं दिखते हैं। तो क्या हम हमारी भक्ति में थोड़ी सी दृढ़ता नहीं रह सकते हैं कि हम भगवान के पास आए तो एक घंटे से भगवान की ही भक्ति करेंगे? ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तब होगा तब आपको भगवान के ऊपर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, उनके ऊपर कोई संदेह नहीं होगा। संदेह नहीं होगा कि हम मोक्ष जा सकते हैं क्या नहीं। माता जी के हमोरों के पास हमेशा ये प्रश्न आता है, माता जी पंचम काल में हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो क्या हमको आर्य का व्रत धारण करने चाहिए? मुनि व्रत क्यों नहीं करना चाहिए? आपको व्रत करना चाहिए क्या नहीं? मोक्ष मार्ग क्या है? पहले मोक्ष पर आप चढ़ो तो सीढ़ी को अपनाओ तो मोक्ष, आपको मोक्ष जाना है। अगर आप घर के सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो क्या पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे? पहले ही पहुंच जाओगे आप मोक्ष, छत पर पहुंच जाओगे क्या आप सीढ़ियों को बिना चढ़े? उसी प्रकार अगर आपने व्रत ग्रहण नहीं किए हैं तो आप मोक्ष जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। पहला कदम आप बढ़ाओ तो आगे थोड़ा सा कदम आप बढ़ाओगे तब आपके आगे भगवान 10 कदम, आप एक कदम बढ़ाओगे ना तो भगवान आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे क्या नहीं? कहते हैं दीप भी रक्षा करने के लिए जाते हैं। कब आते हैं? तब आप उनकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करोगे तो देव भी आपकी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। और अगर आप भक्ति नहीं करोगे और कहोगे कि देव हमारी रक्षा करने के लिए आ जाए तो क्या आएंगे? नहीं आ सकते हैं। जैसी भक्ति मीरा ने की है, जैसी भक्ति सबरी ने की है, वैसी आप भक्ति करके तो देखो भगवान अपने आप आ जाएंगे। भगवान नहीं आएंगे तो अपन तो भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे ना, क्योंकि अपने भगवान तो आपके पास आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें राग भी नहीं है और देश भी नहीं है, मोह भी नहीं है। क्या आप उनकी अच्छे से भक्ति करोगे तो मोह के बस आपके पास आ जाए? नहीं आएंगे, क्योंकि जो सिद्ध भगवान सिद्ध गति में विराजमान है ना, सिद्ध लोक में, उनके ही आजू बाजू निगोधिया जीव भी है क्या नहीं? तब वो सिद्ध भगवान उन निगोधिया जीव को सुख नहीं दे पाते हैं तो क्या वो आपके पास आके आपको सुख दे देगी क्या? नहीं दे सकते हैं। तो किससे हमको सुख मिल सकता है? आत्रोत परिणाम करके आपको सुख मिल जाएगा क्या? नहीं मिलता है। भगवान की भक्ति करोगे तो आपको अनंत सुख मिल जाएगा। मिलेगा क्या नहीं? मिल जाएगा। आप पूज्य पुरुषों के गुणों का गुणगान करोगे तो आप एक दिन खुद गुण गाने वाले बन जाओगे। क्या आपकी दूसरे गुण गाने लगेंगे? गाएंगे क्या नहीं? आप पूज्य पुरुषों के गुण गाओगे तो देखो, जैसे आप किसी को गाली दोगे तो दूसरा आपको गाली ही देगा, ना कि आपका गुणगान करेगा। आप दूसरे के गुणगान तो करो, एक ना एक दिन आपके गुणों का कोई ना कोई तो गान जरूर करेगा। इसलिए
आपको क्या करना है? गुणगान करना है। आज का यही सार है कि हमको दूसरों को नहीं देखना है, हमारी आत्मा को आप देखोगे तो अशुभ भावों से निर्वृत्त हो जाओगे। अशुभ भावों से निर्वृत्त होना है तो शुभ भावों को आपको अंदर लाना पड़ेगा। और अहिंसामय विश्व धर्म की आरिकल सिद्ध श्री माता जी की। चलिए चलते हैं द्वादशांग मां जिनवाणी के चरणों में।